हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक हमारा काफ़ी दिन से अधूरा रहता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी बिजी था, तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ग्रामर का जो हमारा टॉपिक था, नरेशन का, वो चला हुआ था, जिसकी हमने 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं। अगर आपको पिछली सारी वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से, सिंपल सेंटेंसेस की बेसिक रूल, आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। आप स्टार्टिंग से उनको तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देखी है, आगे कंटिन्यू करनी है, उन सब के लिए ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आज की वीडियो बनाई है। तो पिछली वीडियो में हमने, जो लास्ट वीडियो थी, जो नरेशन का पार्ट 5 था, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की, अर्थात जो सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट से शुरू होने वाले। तो बगैर देरी किए चलो जानते हैं कि लेट के सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, क्या कुछ नए रूल होते हैं इन सेंटेंसेस में। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, अर्थात लेट से शुरू होने वाले वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। रूल नंबर ए, अभी हम ए करते हैं। When let expresses a proposal, the reporting verb is changed into proposed or suggested. जब let प्रपोजल को एक्सप्रेस करे, यानी आपको लगता है कि सेंटेंस प्रपोज व्यक्त कर रहा है, तब जब रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सेड या सेड टू, वो प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज हो जाता है। एंड लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड, और लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग होता है। इसके अलावा एक बात और जो इसमें यहाँ नहीं लिखी है, कि जब रिपोर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब में जो सेड टू के स्थान पर होता था ये प्रपोज या सजेस्टेड, जैसे कि बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी टू भी आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, सेड टू बदलेगा प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में, यानी टू भी आएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे। जैसे वाक्य है डायरेक्ट का, आई सेड टू देम, मैंने उससे कहा, लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, चलो स्विमिंग के लिए नदी पर चलते हैं। ठीक है, ये प्रपोज है कि चलो चलते हैं। तो क्या होया, आई प्रपोज टू देम, मैंने उसे प्रपोज किया। ठीक है, सेड टू बदल गया प्रपोज में। और इन सभी वाक्यों में, हाँ एक बात यहाँ भी और भी रह गई थी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर सभी में, इन वाक्यों में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी दोबारा से करते हैं इसको। सेड टू हो गया प्रपोज में, आई प्रपोज्ड टू देम, कोमे के स्थान पर दैट। अब अस बदलना है। अस है यहाँ फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है। अच्छा, अस बदलना हो या वी बदलना हो, इसके बदलने के ये 2 ही चीज़ों में बदलता है, या तो दोबारा से वी में या फिर दे में। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, चाहे वी हैं या दे हैं, वी हैं या अस हैं, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पहले से ही आई है या वी है तो दोबारा से वी लग जाएगा, और अगर आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ आ जाएगा दे। तो ये आई है, दोबारा से आ गया वी। अब लेट को के स्थान पर आएगा शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। तो क्या हुआ, सेड टू बदल गया प्रपोज टू में, कोमे के स्थान पर दैट, अस बदल गया आई के अनुसार वी में, लेट बदला शुड में, बाकी सेम। नेक्स्ट वाक्य है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, चलो नेक्स्ट ट्रेन की वेट करते हैं। तो मोहन ने प्रपोज किया, मोहन प्रपोज टू मी, प्रपोज टू आ गया, कोमे की जगह दैट। अब वही फिर अस, यहाँ पर अस है फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार मोहन, यहाँ इन्होंने वी दिया है, नहीं इसके स्थान पर यहाँ दे आएगा। इसको क्रॉस करो, या मिस प्रिंट है ये, तो दे और लेट बदल गया शुड में, दे शुड वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन।
जैसे यहाँ ये बात यहाँ इस सेंटेंस में है, लेट अस गो टू द पिक्चर। अब अस है, अस बदलता है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो क्या आया दे। मैंने बताया अस या वी केवल या तो दे में या वी में बदलेगा अगर सब्जेक्ट आई या वी है। जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है तो दोबारा से वी में बदल गया। लेकिन यहाँ मोहन है और यहाँ ही है तो यहाँ दे में और यहाँ भी दे में बदलेगा। ओके, क्लियर। तो ये भी हो गया लेट शुड में चेंज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर लेट अस सिट इन द शेड। मैंने उनसे कहा कि चलो छाया में बैठते हैं। तो आई प्रपोज टू हर, ठीक है, सेड टू हो गया चेंज प्रपोज में, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। अब अस बदल गया आई के अनुसार वी में और लेट बदला शुड में, बाकी सेम, सिट इन द शेड। आई प्रपोज टू हर दैट वी शुड सिट इन द शेड। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। तो सेड टू हो गया प्रपोज में, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, कोमे के स्थान पर दैट। अब अस यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया वी में और लेट शुड में, गो आउट फॉर ए वॉक। सेम लास्ट है, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द पिक्चर, चलो पिक्चर चलते हैं। ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट। अब अस बदल गया किसके अनुसार, ही है तो दे में और लेट शुड गो टू द पिक्चर। ठीक है, तो इन सभी वाक्यों में क्या हुआ, सेड टू के स्थान पर यानी रिपोर्टेड वर्ब बदली प्रपोज या सजेस्टेड में। सजेस्टेड केवल तभी आता है जब कोई सजेशन टाइप हो। अगर वो अपने आप को भी कह रहे हैं लेट अस कह रहे हैं तो फिर तो प्रपोज में ही बदलेगा, यानी प्रपोज टू इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट और लेट बदलेगा शुड में। नेक्स्ट बी, इफ द वर्ड लेट डिनोट्स परमिशन, यदि लेट परमिशन को प्रस्तुत करता है, इट इज चेंज इनटू सम फ्रेज एज माइट बी अलाउड, तो ये जो यह बदल जाता है माइट बी अलाउड में और सिंपली इन्फिनिटिव टू लेट या फिर साधारणतः लेट में तब्दील हो जाता है। कैसे देखते हैं। ही सेड टू द पीएन, उसने पीएन से कहा लेट द विजिटर कम इन, विजिटर को अंदर आने दो। तो क्या हुआ, अब वो उसने पीएन को कहा है तो सेड यहाँ पर पिछले वालों की तरह प्रपोज या सजेस्टेड में नहीं बदलेगा, यहाँ अलग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा भी ऑर्डर रिक्वेस्टेड जैसा भी या टोल्ड में। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, रूल नंबर ये बी है, एक ही तरह सजेस्टेड या प्रपोज में नहीं बदलेगा अगर वो परमिशन को डोनेट कर रहा है, डिनोट्स कर रहा है। तो मीन्स अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड में, नॉर्मली अगर कहा है तो टोल्ड में। अब पीएन है तो ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड द पीएन, कोमे के स्थान पर दैट, सब्जेक्ट है द विजिटर, लेट बदल गया माइट बी अलाउड टू में, माइट बी अलाउड टू, और कम इन आ गया कम इन। अभी बताया है माइट बी अलाउड टू, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। या फिर टू लेट के साथ भी, ही ऑर्डर्ड द पीएन टू लेट द विजिटर, टू लगा के आगे सेम टू सेम आ जाएगा, टू लेट द विजिटर कम इन, कोमे के स्थान पर टू लग के बाकी सेम। नेक्स्ट है, द बॉय सेड टू देम, लड़के ने उनसे कहा लेट मी वर्क नाउ, मुझे यहाँ काम करने दो। द बॉय रिक्वेस्टेड देम, उससे प्रार्थना की टू लेट हिम वर्क देन, टू लग गया टू लेट, मी बदल गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है बॉय तो हिम, वर्क नाउ बदल गया देन में, क्योंकि इसमें प्रार्थना कर रहा है, पहले में ऑर्डर्ड था। अगर इसको माइट बी अलाउड में चेंज करें तो द बॉय रिक्वेस्टेड देम दैट, मी के अनुसार ही, माइट बी अलाउड टू कम इन, ना माइट बी अलाउड टू वर्क नाउ बदल गया देन में, तो बदल जाएगा ऐसे भी। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्रों से कहा लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दो। तो राम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, रिक्वेस्टेड हो गया भाई घर जाने की परमिशन मांग रहा है,
और दैट लगा के अब आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राम है तो आ गया ही में, और लेट बदलता है माइट बी अलाउड टू में, आगे गो होम है तो गो होम में, और नाउ बदल गया देन में। या फिर ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, वो ए टू की तरह, टू लेट हिम गो होम देन में। टू लेट के साथ बनाओगे तो केवल प्रोनाउन या फिर नाउ देन में बदलेगा, बाकी सेम। नेक्स्ट है द हेड मास्टर सेड टू द पीएन, हेड मास्टर ने पीएन से कहा लेट दिस बॉय गो आउट, इस बच्चे को, लड़के को बाहर जाने दो। द हेड मास्टर ऑर्डर्ड द पीएन, हेड मास्टर तो ऑर्डर ही देगा पीएन को, ऑर्डर्ड द पीएन, तो टू लेट से बना दो टू लेट द बॉय गो आउट, या तो ऐसे बन गया, या फिर द हेड मास्टर टोल्ड हो जाएगा, उसने उसको कहा, सीधा सिंपली टोल्ड द पीएन, कोमे के स्थान पर दैट, यहाँ टोल्ड भी लगा दो या ऑर्डर्ड भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मत माने कि माइट बी अलाउड आया है तो टोल्ड आ गया। दैट बॉय है सब्जेक्ट द बॉय, लेट बदल गया माइट बी अलाउड टू में गो आउट। तो ये सभी प्रकार के वाक्य अगर परमिशन डिनोट्स कर रहा है, परमिशन प्रस्तुत है वाक्य में, तो वो दोनों तरह से बन सकती है, टू इन्फिनेटिव बनाकर भी, या फिर लेट बदल जाएगा माइट बी अलाउड में, और सेड यानी रिपोर्टेड वर्ब बदलेगी अलग अलग तरह से, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में या टोल्ड में। नेक्स्ट है पार्ट सी। व्हेन लेट एक्सप्रेसेस ए कंडीशन और सपोजिशन, जब लेट किसी कंडीशन या सपोजिशन यानी मानना, कोई मान लो ये चीज़, इसको व्यक्त करता है तो इट इज़ चेंज इनटू माइट, तो माइट में बदल जाता है, और रिपोर्टेड वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड वर्ब है यानी सेड या सेड टू, वो अनचेंज्ड रहता है, बदलता नहीं है अगर कंडीशन या सपोजिशन है। देखते हैं कैसे। सतीश सेड, सतीश ने कहा लेट इट रेन और सो हार्ड आई शैल गो, कि अगर मान लो अगर इतनी ज़ोर से बारिश हो जाए, आई शैल गो, तो मैं चला जाऊंगा। तो क्या हुआ, सतीश सेड, सतीश ने कहा, यानी रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं हुई, सेड की सेड, दैट, अब पहले इसको करो चेंज, आई शैल गो, कंडीशन बाद में बताएंगे। आई बदल गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सतीश है तो ही में, अब सेल वैसे तो शुड में बदलता है, ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, लेकिन ही के साथ शुड नहीं। जैसे आई चेंज हो गया, मान ले आई की जगह यहीं पर पहले ही होता, तो उसके साथ सेल नहीं लगता, विल, और विल बदल जाता फिर वुड में, तो यहाँ आ गया वुड गो, ही वुड गो, यहाँ तक हो गया। फिर है कि लेट इट गो एवर सो हार्ड, तो क्या है, चाहे कितनी बारिश हो जाए, हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन, ठीक है, चाहे कितनी भी ज़ोर की बारिश हो जाए मैं चला जाऊंगा। या फिर सतीश सेड दैट ही वुड गो दो, यद्यपि, या हाउएवर की जगह अगर यद्यपि लगाओ तो यद्यपि, इट शुड रेन एज हार्ड एज इट कुड, यद्यपि वो चला जाएगा चाहे कितनी भी जोर, जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से बारिश हो जाए। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, इसमें रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगी, और पहले जो बात है, जो काम है वो करो, कंडीशन बाद में लगाओ। एक दूसरा वाक्य उसको देख कर देखो कैसे होता है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड, उसे इतना कठोर काम करने दो, ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, चाहे वो कितना भी कठोर काम कर लेने दो, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। ये कंडीशन है, सपोजिशन है। तो क्या होया, टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट ही, यहाँ पर ही तो ही थर्ड पर्सन है, ही आ गया, कैन नॉट बदल गया कुड नॉट, पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउ एवर हार्ड ही माइट वर्क, चाहे कितना भी हार्ड वर्क वो कर ले, तो हाउ एवर के साथ बना लो, हाउ एवर जो भी है माइट लगा के, हाउ एवर हार्ड वर्क ही माइट वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से सेड और जो लेट वाले वाक्य हैं वो तीन प्रकार से चेंज होते हैं। अब हमने ये वाक्य कर लिए लेट वाले, तो अब हम इम्पेरेटिव भी कर चुके हैं लास्ट की वीडियो में, तो उसकी एक्सरसाइज करते हैं। ही सेज टू हिज सर्वेंट,
उसने अपने नौकर से वो कहता है डू एज आई टेल यू, जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसा ही करो। तो यहाँ सेज है, ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंस यानी सेड नहीं है, यहाँ पर सेज है तो बदल जाएगा टेल्स में। अगर सेड होता तो बदलता टोल्ड में। नहीं वैसे भी सॉरी, ये तो इम्पेरेटिव है वाक्य, इम्पेरेटिव तो आस्क में हो जाएगा। यहाँ सेज हो जाएगा आस्क्स, ASKS में, आस्क में। ही आस्क हिज सर्वेंट, कोमे की जगह टू डू एज आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही तो ही वर्ब नहीं बदलेगी, ही टेल, यू है सर्वेंट के अनुसार, हिम यू बदल जाएगा हिम में। तो कैसे चेंज हुआ ये, वर्ब क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, से, सेज या विल से है तो अंदर की वर्ब चेंज नहीं होगी। तो क्या होया, ही आस्क हिज सर्वेंट टू डू एज ही टेल्स, वर्ब चेंज नहीं होगी लेकिन आई के साथ तो टेल लगता है, लेकिन ही लगाएंगे तो टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स, और यू सर्वेंट के अकॉर्डिंग लग जाएगा हिम में। समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क स्टडली, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी मेरे मित्र ने सुझाव दिया है। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, सेड बदल गया एडवाइज्ड में, वर्क और कोमे की जगह टू वर्क स्टडली। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले टेनिस, चलो टेनिस खेलते हैं। तो ही सेड टू चेंज हो गया प्रपोज्ड में, ही प्रपोज्ड मी, कोमे के स्थान पर दैट, अस बदल गया ही के अनुसार दे में, दे, लेट बदल गया शुड में, दे शुड प्ले टेनिस। तो क्या बदला, ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड प्ले टेनिस। नेक्स्ट है, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, उसने अपने मास्टर से कहा मुझे माफ़ कर दो सर। तो यहाँ सेड टू बदल जाएगा, अपने मालिक को कह रहा है बेग्ड में, ही बेग्ड हिज मास्टर, कोमे के स्थान पर टू, ही बेग्ड हिज मास्टर टू पार्डन मी, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो आ गया हिम में। ठीक है, तो क्या बना, ही बेग्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिम। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी योर बुक, रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही सेड टू बदल गया रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी, कोमे के स्थान पर टू लैंड, मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो आ गया हर, टू लैंड हर, योर है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई बुक, क्या बदला ये, सी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई बुक। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है, द हेयर सेड टू द टोर्टोइज लेट अस रन ए रेस, हेयर ने टोर्टोइज से कहा चलो रेस करते हैं। तो क्या हुआ, सेड टू बदल गया प्रपोज्ड में, तो हेयर प्रपोज्ड द टोर्टोइज दैट, दे, अस बदल गया क्योंकि यहाँ आई या वी नहीं है, दे में, दे शुड रन ए रेस। नेक्स्ट है, डू नॉट बी एंग्री मैडम सेड द गर्ल्स, गर्ल्स ने कहा मैडम एंग्री मत हो, गुस्सा मत हो। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, ये यहाँ पीछे दे दिया उन्होंने, जो रिपोर्टेड वर्ब है शुरू की बजाय लास्ट में है, और बाहर मैडम जो है यानी ऑब्जेक्ट है वो भी रिपोर्टेड वर्ब का वो अंदर है मैडम। तो एक किस्म से क्या है, द गर्ल्स सेड टू मैडम, एक किस्म से ये वाक्य है। तो हो जाएगा द गर्ल्स बेग्ड द मैडम या रिक्वेस्टेड द मैडम, डू नॉट है तो नॉट टू बी एंग्री, डू नॉट है तो नॉट टू बी एंग्री। ओके, नेक्स्ट है, आई विल से टू हर डू नॉट टॉक इल ऑफ अदर्स, आई विल से है तो इम्पेरेटिव वाक्य है, आई डू नॉट टॉक, दूसरों के बारे में बुरी बात मत करो। तो आई विल एडवाइज टू हर, तो से की जगह क्या हो जाएगा एडवाइज, विल सेम रहेगा, आई विल एडवाइज हर, कोमे के स्थान पर डू नॉट है तो नॉट टू टॉक इल ऑफ अदर्स, ऐसे हो जाएगा, या फिर सेम ही रह जाएगा आई विल से।
विल एडवाइस में, तो वो भी लगा सकते हैं विल से में। नेक्स्ट है द हेड मास्टर सेड टू द पीएन लेट दिस बॉय गो, इस लड़के को जाने दो। द हेड मास्टर या तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड द पीएन, कॉमे की जगह टू लग जाएगा, इन्फिनिटिव तरह बना सकें जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया लेट करते टाइम। टू लेट दिस की जगह दैट टू लेट दैट बॉय गो, या तो ऐसे बना लो या फिर ऑर्डर्ड या फिर कुछ भी टोल्ड लगाया ऑर्डर्ड लगाओ। हेड मास्टर ऑर्डर्ड द पीएन दैट दो बार फिर दैट, क्योंकि एक बार तो दैट कॉमे की जगह, एक बार दैट दिस के स्थान पर, दैट बॉय माइट गो, हाँ ऑर्डर द पाई वो उसको जाने दे सकता है, माइट बी अलाउड हो जाएगा, माइट बी अलाउड टू गो। दैट बॉय लेट बदल गया माइट बी अलाउड टू गो, या सीधा सिंपली ही टू लगा के टू लेट दैट बॉय गो। नेक्स्ट है शी सेड टू सुरेश, उसने सुरेश से कहा प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़, कृपया मुझे 50 रुपीज़ दे दो। तो रिक्वेस्ट की है, ही रिक्वेस्टेड सुरेश टू लैंड मी बदल गया ही के अनुसार हिम 50 रुपीज़। नेक्स्ट है टेक ऑफ योर कैप द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट, तो ऑफिसर ने सर्वेंट को कहा है, इसका मतलब ऑर्डर दिया है, तो ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू टेक ऑफ, योर है तो सर्वेंट के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट सर्वेंट है तो हिज कैप, तो क्या हो जाएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू टेक ऑफ हिज कैप। नेक्स्ट आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट अस पार्ट एज फ्रेंड्स, तो आई प्रपोज हिम या आई सजेस्टेड हिम, कॉमे के स्थान पर दैट, अस बदल गया वी में और लेट बदल गया शुड में, वी शुड पार्ट एज फ्रेंड्स, चलो हम एक मित्र का रोल निभाएं, पार्ट करें। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर, सेड टू गया रिक्वेस्टेड में, कॉमे के स्थान पर टू एक्सप्लेन, दिस बदल गया दैट में, दैट सेंटेंस। नेक्स्ट है द ऑफिसर सेड टू द पीएन, ऑफिसर ने पीएन से कहा लेट द विजिटर कम इनटू माय ऑफिस, इस विजिटर को ऑफिस में आने दो, तो क्या हो गया द ऑर्डर्ड या टोल्ड, या टोल्ड भी चल जाएगा, ऑफिसर टोल्ड द पीएन टू लेट द विजिटर कम इनटू माई बदल जाएगा हिज ऑफिस में। नेक्स्ट द बेगर सेड काइंडली गिव मी फूड गॉड विल ब्लेस यू, कृपया मुझे भोजन दे दो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा, कंडीशन है, तो बेगर सेड हो जाएगा बेग्ड में, द बेगर बेग्ड दैट कि गॉड, ये सेम हो जाएगा गॉड, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेम ही रहेगा, गॉड विल ब्लेस यू, ना यू बदल जाएगा, गॉड ठीक है, यू बदल जाएगा हिम में, गॉड या ये दोनों तरह से हो सकता है, यहाँ विल भी रह जाएगा और वुड भी, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो गॉड वुड ब्लेस हिम इफ़ ही, काइंडली की है ना, तो गॉड विल या वुड ब्लेस हिम इफ़ ही गिव्स हिम फूड, यदि वो उसको भोजन देगा, या तो ऐसे बने, दो तरह से बन सकता है, ध्यान से देखो, द बेगर बेग्ड दैट गॉड वुड ब्लेस हिम इफ़ ही गेव हिम फूड, यदि वो उसको भोजन देगा, गिव गेव में हो जाएगा, इफ़ ही गेव हिम मी बदल जाएगा हिम में, हिम फूड, या फिर बेगर बेग्ड टू गिव हिम फूड, बेगर ने याचना की उसको भोजन देने की, एंड लगा के अगला क्या है, अगले में उसने आशीर्वाद दिया है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा, एंड प्रेड, या अलग तरह से हो जाएगा, एंड प्रेड गॉड वुड ब्लेस हिम, ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं, तो दोनों तरह से हो सकता है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।
तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे लेट के सेंटेंसेस 3 प्रकार से, कैसे अगर प्रपोज्ड के हैं तो कैसे बदलेंगे, परमिशन के हैं तो कैसे, पोजीशन के हैं तो कैसे चेंज होंगे, यह आज की इस वीडियो में हमने जाना। और अगर हम ये सेंटेंसेस से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इन सेंटेंसेस को बार बार देखो, करके देखो, वीडियो को रिपीट करके देखो, क्योंकि ग्रामर ऐसी नहीं है कि आपको एक बार जस्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहले से किए हैं तो नो डाउट एक बार देखते भी समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज आप इसको बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। और आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। जो लेट वाले सेंटेंसेज हैं उनको चेंज करने में आगे अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखेगा तो आप नो डाउट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।